नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है सभी का। आज हम योग की कुछ अभ्यास करेंगे और सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरू करते हैं, जिसमें कपालभाति का अभ्यास किया जाएगा। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। सबसे पहले आपको इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर रखेंगे। उसके बाद आंखें बंद करके श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। आप देख लीजिए एक बार। लगातार इस प्रकार की प्रैक्टिस को करते रहें। झटके के साथ जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर जाता है। वापस देखिए एक बार। इस तरीके से पेट को झटके से अंदर डालेंगे और श्वास को बाहर निकालने पर ही ध्यान देना है। श्वास अंदर लेने पर ध्यान नहीं देना है। हल्के से धीरे से श्वास ऑटोमेटिकली अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा ध्यान हमारा श्वास को बाहर निकालने पर होना चाहिए। और आंखें बंद करके इस अभ्यास को आप पहले 5 मिनट करें, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, है ना, इंटरवल ले लें, रेस्ट ले लें। उसके बाद पुनः फिर से इसे 5 मिनट करें। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप स्पीड से भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार का अभ्यास आप कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि पेट थोड़ा सा अंदर से दर्द टाइप हो रहा है तो आप थोड़ा सा हल्का सा विराम ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और पुनः वापस शुरू कर दीजिए। चलने दीजिए इस लगातार इसे। इसके कई फ़ायदे मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। सबसे बेस्ट तरीका है धीरे धीरे आप इस गतिविधि को, इस आसन को करते रहें। इसमें पद्मासन में बैठ जाएं और उसके बाद झटके के साथ श्वास को बाहर निकालें। श्वास को लेने पर ध्यान नहीं दें, बल्कि निकालने पर ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप इस गतिविधि को काफ़ी देर तक कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होता है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लगभग 80% जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे इस श्वास के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हम झटके के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो विषैले पदार्थ हैं जो शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं वो सारे इससे बाहर निकल जाते हैं। इस अभ्यास को सूर्योदय से पहले करें।
वातावरण जब शुद्ध होता है तो सुबह सुबह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। इससे हमारा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न और खुश हो जाता है। इस अभ्यास को लगातार चलने दीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए भी सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में आसन लगा करके बैठ जाइए। इसके बाद एक हाथ से एक नाक को बंद करेंगे, श्वास लेंगे और फिर दूसरे से निकालेंगे। हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं इसमें से नथुनों से एक को बंद करेंगे और दूसरे से सांस लेंगे, फिर उस दूसरे को बंद करेंगे और पहले से निकालेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद और खींचिए लंबी श्वास। इस दौरान ध्यान ये रहे कि हम जब श्वास को लेते हैं तो लेने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकें और उसके बाद फिर उसे निकालें। जैसे अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर ही भर करके रुकें और अब उसे बाहर निकालें। थोड़ी देर रुकें, फिर वापस लीजिए, रुकिए और अब निकालिए। धीरे धीरे इस प्रोसेस को चलने दीजिए। पांच बार, मिनिमम 5 बार एक नाक से करना है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से करना है। पहले जिससे श्वास को छोड़ा था उससे लेना है।
अब हम अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों के अंगूठों को कान में डालेंगे। उसके बाद में ये 3 अंगुलियां जो नीचे वाली हैं इनको आँखों पर रखेंगे और एक अंगुली जो ऊपर है इसको ललाट पर रखेंगे। इस तरीके से रख करके और लंबी श्वास अंदर भरेंगे। लंबी श्वास अंदर भरने के बाद उसे भंवरे की गूंजन के समान गूंजते हुए बाहर निकालेंगे, जैसे इस तरीके से कम 5 बार आप इस आसन को, इस अभ्यास को करें। धन्यवाद। आज के हमारे इस प्राणायाम अध्याय में यहीं तक। इससे आगे कल फिर से हम करेंगे कुछ नए आसन योग के। धन्यवाद।